कन्फ्यूजन हो जाता है, मतिभ्रम होने लगता है कि आखिर ईश्वर है क्या। अगर ईश्वर के बारे में पता ना हो तो उनका ध्यान कैसे लगाएंगे, कैसे ईश्वर पर निधान करेंगे, फिर कैसे योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करेंगे। यह स्वाभाविक प्रश्न है। इस प्रश्न को समझते हुए पतंजलि मुनि आपको बताना शुरू करते हैं कि ईश्वर किसे कहते हैं। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का यहाँ स्वागत। अभी हम जिस शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि यह एक अनुपम शास्त्र है, पूर्णतः वैज्ञानिक, बिना किसी लाग लपेट के आपको चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुँचाने वाला शास्त्र। ऐसे शास्त्र न केवल संसार में बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी दुर्लभ है। बहुत ही सौभाग्य होता है तभी ऐसे शास्त्रों के संपर्क में आ पाते हैं, अन्यथा आप उथले शास्त्रों में, उथले साहित्यों में उलझे रह जाते हैं सारे जीवन। ये सभी का अनुभव होगा। बहुत समय निकल जाता है, फिर मालूम पड़ता है अरे कैसे मैं इस शास्त्र के संपर्क में नहीं आ पाया और इतने सुंदर ज्ञान से वंचित रह गया। तो हम सभी इस मायने में सौभाग्यशाली हैं कि हम सब इस शानदार शास्त्र के, चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने वाले शास्त्र के संपर्क में आए हैं और उसकी पावन ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। अभी तक पिछले कुछ सेशन में हमने बहुत सारी प्राथमिक बातें योग के संदर्भ में जान ली हैं। योग क्या है जान लिया है हमने, योग की अंतिम अवस्था क्या है, लक्ष्य क्या है वह जान लिया है। फिर हमने जान लिया है कि वे विक्षेप कौन हैं जिनकी वजह से हम अपने अवस्था में, अपनी स्वरूप की अवस्था में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं। उन वृत्तियों के बारे में जान लिया। उन वृत्तियों को कैसे रोका जाए, कैसे शांत किया जाए, यह भी हमने जान लिया विवेक, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा। फिर हमने यह भी जान लिया कि अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है। फिर हमने यह भी जान लिया कि संप्रज्ञात समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि क्या है। फिर उसके लिए क्या उपाय है यह भी जान लिया, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। इसके बाद हमने यह भी जान लिया कि इसमें सफलता कैसे मिलती है अगर हमारा उपाय प्रत्यय है, तो वो कौन कौन से उपाय हैं। तो अंतिम सेशन में हमने यह जाना कि अगर कोई व्यक्ति सिस्टमेटिक ढंग से संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की दिशा में प्रयत्न न कर सके, जिसके पास श्रद्धा, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा, इन सब का अभाव हो, वो कैसे उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सके। तब पतंजलि मुनि ऐसे व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सरल मार्ग बताते हैं, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर परिनिधान। फिर जैसे ही आपसे कहा जाता है कि ईश्वर प्रणिधान करें, आप ईश्वर का नित्य ध्यान करें, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि भाई आखिर ईश्वर किसे कहते हैं। क्योंकि सामान्यतः जो हमारी धारणा होती है ईश्वर के संदर्भ में, वह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। आप किसी और धर्म में चले जाए तो वहाँ तो और ही अलग होती है। हमारे ही सनातन धर्म में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं ईश्वर के संदर्भ में। कोई उन्हें अवतारी मानता है, कोई उन्हें सगुणी मानता है, कोई निर्गुणी मानता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, अन्य अन्य नाम देते चले जाते हैं। ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है, मतिभ्रम होने लगता है कि आखिर ईश्वर है क्या। अगर ईश्वर के बारे में पता ना हो तो उनका ध्यान कैसे लगाएंगे, कैसे ईश्वर पर निधान करेंगे, फिर कैसे योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करेंगे। यह स्वाभाविक प्रश्न है। इस प्रश्न को समझते हुए पतंजलि मुनि आपको बताना शुरू करते हैं कि ईश्वर किसे कहते हैं। तो हमने ईश्वर की पहली परिभाषा किसी के द्वारा देते हुए सुना, पतंजलि मुनि के द्वारा, जो कि क्लेश से, राग से, द्वेष से, कर्मफल से
और विपाक से, आशय से अछूता है। क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से जो अछूता है, अप्रामिष्ट है, अछूता है, निर्लेप है, बेदाग है, निष्कलंक है, उसे, उस विशेष पुरुष को, दैट स्पेशल पुरुष इज कॉल्ड ईश्वरा। ठीक है ना। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि पुरुष का अर्थ जो है एक व्यक्ति है, कोई इंसान है, मेल है, लेकिन यहाँ पर पतंजलि मुनि जब पुरुष कहते हैं तो वो चेतन तत्व को कह रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब भी पुरुष ही हैं, चेतन तत्व हैं, है ना। स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। जो नए आए हैं उनके लिए मैं कह दूं, पुरुष का अर्थ होता है जो इस शरीर में वास करता है, इस शरीर में निवास करता है। पूर्व मतलब यह शरीर, जैसे जगदलपुर होता है ना, एक सिटी है, वैसे ये शहर है। इसके भीतर निवास करने वाला जो तत्व है, जो सत्ता है, जो जीवात्मा है, वही पुरुष है, वही चैतन्य है। वह जब इन सब क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से मुक्त हो जाता है या अछूता रहता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। मतलब जो कभी इसके लपेटे में आया ही नहीं शुरू से ही। ऐसा नहीं कि था पहले फिर मुक्त होके वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं। वो कभी संपर्क में ही नहीं आया इनके। ऐसी शुद्ध अवस्था है चेतन तत्व की, वो ईश्वर है। तो अगर हम भी प्रयत्न करें तो थोड़े थोड़े अंशों में ईश्वरत्व तो हमारे भीतर आ सकता है। अगर हम सब भी इन सब से मुक्त हो जाएं, जो क्लेश हैं, जो दुख देने वाले जो भी तत्व हैं, उनसे अगर हम मुक्त हो सकें, जो कर्म है, जो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, मिश्रित कर्म है, उनसे मुक्त हो सके। इन सबको सकाम कर्म कहते हैं। जो सकाम कर्म और निष्काम कर्म दो ही कर्म है। सकाम कर्म के अंतर्गत पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म, और जो निष्काम कर्म है वह पाप और पुण्य से परे कर्म है। तो इन सब से जो अछूता है, अगर आप हो सकें किसी तरीके से निष्काम कर्म में आप आरूढ़ हो सकें किसी तरीके से, तो आप में भी योग्यता आ जाएगी ईश्वरत्व को उपलब्ध करने की। ठीक है ना। ठीक है। तो ये विशेष पुरुष को ईश्वर कहते हैं। उनका ध्यान अगर आप करेंगे तो आपकी योग में स्थिति आसान हो जाएगी। आपके लिए यह जो दुर्गम रास्ता है योगारूढ़ होने का, सुरस्य धारावत, उसमें आप आरूढ़ हो सकेंगे। सुरस्य धारा दुरत्यया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ ईश्वर की परिभाषा देते हुए पतंजलि मुनि ने आपसे क्या चीज नहीं होने पर ईश्वर होता है यह बताया। अब उनके गुण बताते हैं। 25वां सूत्र, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उस ईश्वर में सब कुछ जानने का अद्वितीय ज्ञान है, वह सर्वज्ञ है। आप इसे समझने की थोड़ी चेष्टा करें। सामान्यतः आप दृष्टि डालें आसपास अपने समाज में, परिवार में, तो कुछ होते हैं वो जो अज्ञ होते हैं, निरामूढ़ होते हैं, मोरान होते हैं। बुद्धि का बिल्कुल भी अंश मात्र भी, लेश मात्र भी उनमें नहीं होता, ऐसा मालूम पड़ता है। बिल्कुल मूढ़, जड़। फिर होते हैं अल्पज्ञ, कम जानने वाले, थोड़ा जानने वाले। पहले जमाने में इन्हें अल्पश्रुत कहा जाता था। फिर होते हैं बहुज्ञ, जो बहुत जानते हैं। बहुश्रुत भी कहा जाता है जिन्हें, बहुत जानने वाले। पहले जमाने में बहुश्रुत कहते थे क्योंकि पढ़ने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। तो बहुज्ञ, जो बहुत जानता हो। और फिर एक है जो सर्वज्ञ है, क्योंकि अगर कहीं पर कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत भी उपलब्ध है तो इससे ये अंदाजा लगता है कि बहुत अधिक ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। एक संभावना पता चलती है इससे। आसपास भी अगर आप देखें, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें बहुत कम नंबर आते हैं लोगों के, बहुत कठिनता से उसमें योग्यता हासिल होती है पास होने की। तो उसमें समझ लीजिए एक ले देकर पास हुआ, उसका रैंक पीछे पीछे आया, 1000 के आसपास रैंक है। एक व्यक्ति है जिसका रैंक आया 100 के आसपास, तो आप कहेंगे वो थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी है। फिर एक व्यक्ति आया जिसका रैंक 1 है, लेकिन उसका परसेंटेज अगर देखेंगे तो 70% है, 100 नहीं पाया है। अगर कोई इसमें एक आध ऐसा व्यक्ति हो जाए जो 100% अंक पा जाए यूपीएससी के एग्जाम में, जो अभी की दृष्टि में असंभव मालूम पड़ती है ना। सामान्यतः इतनी कठिन परीक्षा है, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, तो उसमें 100 में 100 अंक लाना असंभव सी बात है।
तो आप ईश्वर के बारे में यह समझिए कि ईश्वर 100 अंक वाले हैं। निरतिशयम का क्या अर्थ होता है यह समझे। पहले सा अतिशयम को समझे। सा अतिशयम का अर्थ होता है जिसके समान और जिससे अधिक योग्यता वाला होना संभव हो, किसी भी क्षेत्र में हो। ज्ञान के संदर्भ में कहें तो जिसके समान या अधिक जानने वाला कोई हो तो सा अधिक्य कहते हैं उसको, या सातिशय कहते हैं। तो निरतिशय का अर्थ ये हुआ कि जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ, जिससे अधिक ज्ञान वाला कोई नहीं है, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा सर्वज्ञ। तो ईश्वर सर्वज्ञ है। हमारे उपनिषदों में आता है, नया आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। नया आत्मा प्रवचन से प्राप्त होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लच्छेदार भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती है, न बहुत बुद्धि वाले को प्राप्त होती है, न बहुत ज्ञान बटोरने वाले को प्राप्त होती है। बहुना श्रुतेन, बहुत ज्ञान बटोरने वाला, न उसे प्राप्त होती है। तो किसे प्राप्त होती है? यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, जिसे यह आत्मा वर्ण करती है स्वयं, उसे प्राप्त होता है। तस्य ऐश विवृणते तनु गुंग स्वाम, उसके सामने स्वयं को आत्मा प्रकट कर देती है। तो अब बड़ी गूढ़ बात कही जा रही है। कई बार आपने सुना होगा, बहुत से जो बोध की पराकाष्ठा में स्थित व्यक्ति होते हैं, जिन्हें हम अवतार कह देते हैं या भगवान स्वरूप कह देते हैं। आज भगवान महावीर का जन्म है, तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि आपके प्रयत्न से प्राप्त नहीं होगा ईश्वर, ईश्वर जब कृपा करेंगे तो प्राप्त होगा। जितने भी भक्ति मार्ग के लोग हैं उनसे आप पूछें तो वो ऐसे ही कहते हैं, अरे आप कितना प्रयत्न कर लो, कुछ नहीं होने वाला, उसकी जब कृपा होगी तो आपको मिलेंगे, वो साक्षात्कार देंगे आपको। लेकिन इसका मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, हाथ पैर बटोर के बैठे रहें तो प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। प्रयत्न करते करते अचानक ही एक दिन आपके भीतर आलोक होगा, ज्ञान का आलोक होगा अचानक ही, ठीक है ना, और सत्य अनावृत कर देगा। हम पहले भी शास्त्र पढ़ चुके हैं उपनिषदों में कि सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, उसका जो ढक्कन है वो गोल्डन है, स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है, उसके अंदर में सत्य है, भीतर में सत्य है। तो ये जो माया है जो हमें खींचती रहती है प्रतिपल, वही वो गोल्डन पात्र है, वो ढक्कन है जिसमें हम उलझ जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, अंदर जाने की चेष्टा नहीं कर पाते, अनावृत नहीं कर पाते। सत्य को प्राप्त करना है तो इस उलझन से बचना होगा। तो जब हम साधना करते हैं, जब योग मार्ग में या किसी भी अन्य मार्ग में, अन्य साधनाओं में प्रवृत्त होते हैं, तो आपके भीतर धीरे धीरे योग्यता आती जाती है, तब उसकी कृपा बरसती है। तो ये भी कहा जाता है ना, आप एक कदम चले तो ईश्वर आपकी तरफ 7 कदम चल कर आएगा, ऐसा कहते हैं ना। ये सब बातें अक्षरशः सत्य है, ये केवल रूपक नहीं है, ये आप समझ लें अच्छे से, ये सब अक्षरशः सत्य है। तो अचानक ही एक दिन आपको बोध हो जाता है, आप प्रयत्नशील रहते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ, इतना प्रयत्न कर डाला फिर भी मुझे ईश्वर की उपलब्धि नहीं होती है। उस दिशा में प्रयत्न करते करते थक गए आप रुदन करते हैं, क्रंदन करते हैं उसके विरह में, आपके आंख के आंसू सूख रहे हैं, अब फिर भी कोई दर्शन नहीं हो रहे हैं और आपकी आत्मा अभी भी अतृप्त है। ऐसी अवस्था में अचानक ही एक दिन प्रकाश फैलता है आपके जीवन में और आप भाव विभोर हो जाते हैं। अरे मैं जिसे ढूंढता था तो अनायास ही मिल गया। वस्तुतः अनायास मिलता नहीं है, जिस दिन आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं उस क्षण उसका आलोक फैल जाता है। उस दिन पूर्णता होती है साधना की, जब पूर्णतः सरेंडर आ जाता है। जब तक ये भाव रहता है कि मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ, ये जो मैं का भाव है, मैं प्रयत्न से प्राप्त कर लूँगा, वो तब तक जब तक ये भाव है तब तक प्राप्त नहीं होता है ईश्वर, न ही वो बोध प्राप्त होता है। तो प्रयत्नशील तो रहना ही पड़ेगा उस दिशा में। तो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तो ईश्वर सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ हो जाते हो आप भी, अगर आप में भी ईश्वरत्व के गुण आ जाए तो, है ना। अभी जो 4-5 हमने बातें की फिर से वो दोहरा दे, तो उन अवगुणों से जैसे ही आप मुक्त होते हैं, आप सत्पात्र हो जाते हैं सर्वज्ञता के। छंदों के उपनिषद में आता है
कि श्वेत केतु नाम के एक बालक है, वो अपने पिता के पास गुरुकुल से वापस लौट कर आते हैं सब ज्ञान इकट्ठा करके। तो उनके पिताजी पूछते हैं कि वह क्या है जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। तो श्वेत केतु कहता है, पापा जी ये तो कुछ बताया नहीं, हमें पढ़ाया नहीं गया, ये तो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मुझे तो ये बताया ही नहीं गया। श्वेत केतु के जो प्रश्न है, श्वेत केतु को जो पूछा गया प्रश्न है, वो हम सब के लिए भी प्रश्न है कि क्या है जिसे जानने के बाद और जानने की इच्छा ना रह जाए या सब कुछ जाना हुआ लगे। कई बार ये रूपक की भांति लगता है, लेकिन कई बार ये सत्य भी मालूम पड़ता है। जैसे जैसे आप योग मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, कई बार लगता है कि ये केवल रूपक नहीं है, वस्तुतः संभव भी है, बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमताएं आपके पास आ जाती हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, एक्स्ट्रा सेंसरी कैपेबिलिटीज आपके पास आ जाती हैं, जिससे यू कैन परसीव दोज थिंग्स विच अदर्स कांट, है ना। हम लोगों की दूरी हो गई है कॉन्शसनेस से, अपनी चेतना से दूरी होने की वजह से, जो ईश्वरीय गुण है उससे दूरी होने की वजह से हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे जीव अनुभव कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते। ये कहा जाता है कि जापान में भूकंप आने के पहले पक्षी उस एरिया को छोड़ देते हैं, ये कहा जाता है। तो उन्हें अनुभव हो जाता है, 12-12 घंटे पहले पता चल जाता है उनको। चींटियों को तो पता चल ही जाता है, आज आप सबका अनुभव है, चींटियों को पता चल जाता है, बारिश होने के पहले सब बंडे लेके भाग रहे होते हैं यहाँ से वहाँ, है ना, अपने खाना पीना की व्यवस्था कर रहे होते हैं, वो उनको पता हो जाता है, एक दिन पहले पता चल जाता है। और उन्हीं को देखकर गांव के लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है ना। तो शायद जो वातावरण में, प्रकृति में कुछ बदलाव आते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं, वो सेंस कर लेते हैं। और हम लोग केवल 5 इंद्रियों पर निर्भर हैं जिनमें उतनी क्षमता नहीं है। इसीलिए बहुत बार कि हम लोग आँख से कोई दिखाई नहीं पड़ता तो उसके होने तक पर हम शंका पैदा कर देते हैं। आँख से कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती तो कह देते भगवान है ही नहीं या ईश्वर है ही नहीं, जबकि सामान्य बुद्धि भी अगर लगाओ तो कोई तो तत्व है जो चला रहा है, इतनी भी समझ आनी चाहिए ना बात। तो वो भी समझ में नहीं आ रही होती जब तक हम पूर्णतः इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे इंद्रियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सूक्ष्मतर विषय आपको समझ में आने लगते हैं, जो सूक्ष्म विषय हैं वो समझ में आने लगते हैं। तो योग में आप जैसे जैसे आरूढ़ होते जाएंगे, अतीन्द्रिय क्षमताएं आपके पास आने लगती हैं, जो कि सर्वज्ञ ईश्वर की तरह थोड़ी थोड़ी होती हैं कुछ अंशों में। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे आज जन्म कल्याणक है, भगवान महावीर का जन्म दिवस है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये तीर्थंकर हो जाते हैं, वो सर्वज्ञ रहते हैं, उनको सब पता रहता है, जो भी चीज़ है सब पता होती है, त्रिकालदर्शी होते हैं वो। अभी तो इस काल में कोई तीर्थंकर है ही नहीं, वरना इसका प्रमाण हमें मिल रहा होता। तो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तो ईश्वर वह है जिसके समान और उससे अधिक ज्ञान वाला कोई और नहीं है। सर्वज्ञ बीजम, सबका बीज रूप उसके भीतर है।